कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज आपके लिए खास जानकारी लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, जो कि वह जानकारी हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आप खुद सोच के देखिए कि आप जब सभी लोग, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने घर में भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनको विधिवत जितना आपसे हो सकता है उतने कर्मों के साथ आप उनको सुसज्जित करते हैं, जो भी आपके पास उस समय सामग्री उपस्थित होती है। तो आज ऐसी ही कुछ जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके पास अगर नहीं है, अगर उस सामग्री का अभाव है, तो आप उसको पूर्ण कैसे कर सकते हैं। आप उस सामग्री को किस प्रकार भगवान को निवेदित कर सकते हैं, किसी चीज के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा लड्डू भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने पास ताम्रपात्र अवश्य रखें। उसके साथ साथ ही अपने पास कुसा और यज्ञोपवीत और कलावा, ये सब सामग्री अपने पास उपस्थित कर लें। तो चलिए, आज आप भगवान लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, अपने स्थान पे बैठ करके एक अच्छी सी थाली में स्वास्तिक या अष्टदल कमल बना लें। उसके उपरांत में नित्य क्रियाओं को करने के उपरांत जो आप पवित्र होते हैं, आचमन करते हैं, पृथ्वी का ध्यान करते हैं, कुशा की पैंती पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, इन सब से निवृत्त होने के बाद आप फिर लड्डू गोपाल जी को अपनी थाली में लगाएं। अपनी थाली में रख करके फिर थोड़ा सा उनको पाद्य अर्घ देने से पहले उनको आसन दें। आसन किस चीज का? पुष्प का आसन। पुष्प के ऊपर बिठाना चाहिए आपको लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत। जब आप उनको आसन देते हैं तो आपको मंत्रों को भी स्मरण करना चाहिए। चलिए, मैं आपको मंत्र बताऊंगा। हो सकता है कई लोग ना पढ़ पाए, ना जान पाए, ना याद कर पाए, लेकिन आपको निवेदित कैसे करना है वह मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मंत्र जान लीजिए। हरि ओम महाजदपुरुषेण हविगा देवा जिज्ञमतन्वता वसंतो श्यासीदाह्यं ग्रीष्म इदमहं शरद्धवेः। इन मंत्रों के द्वारा आप उनको आसन निवेदित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंत्र स्मरण नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं? आसनम निवेदयामि, मैं आसन को आपके लिए निवेदित करता हूं, आप इस पे विराजमान हो। तो इन मंत्रों के द्वारा भी आप भगवान को आसन निवेदित कर सकते हैं। तो चलिए, आसन निवेदित करने के उपरांत 4 बार आप गंगा जल भगवान के ऊपर स्नान कराएं। पादयोश पाद्यम हस्तयोश ओरघम मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। इसके उपरांत में आप दूध, फिर दही, फिर आप घृत, फिर मधु और फिर शक्कर, इन 5 चीजों का स्नान कराने के पश्चात आप फिर गंगा जल से स्नान कराएं। लेकिन अच्छे से स्नान करवाना है। जिस प्रकार आप अपने पुत्र को नहलाते हैं साबुन से, यूं ही समझ लीजिए आप अपने भगवान, जो भी आप समझते हैं, क्योंकि कई लोग भगवान को अलग अलग रूपों में भी मानते हैं, तो आप भगवान को उसी प्रकार से स्नान कराएं। फिर आप पंचामृत, जो विविध सामग्रियों से आप पंचामृत बनाते हैं, चरणामृत, उससे आप भगवान को स्नान कराएं चरणामृत से। फिर आप शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर थोड़ा सा गंधोदक स्नान कराएं। गंधोदक कहें तो रोली घोल करके भगवान के ऊपर चढ़ाना। उसके उपरांत में आपको फिर गंगा जल, फिर आपको सुगंधित तैल, सुगंधित तैल कहे तो इत्र, इत्र को थोड़ा सा जल में डालते हुए फिर भगवान के ऊपर आप स्नान कराएं। उसके उपरांत में आप फिर गंगा जल के द्वारा फिर भगवान को अच्छे से नहला करके फिर उनका आप श्रृंगार करें। किस प्रकार श्रृंगार करना है, विधि क्या होती है भगवान को श्रृंगार करने की, वो मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले आप भगवान को वहां से अच्छे से पोंछ करके एक अच्छे से आसन पे, जो भी आपके पास उपस्थित हो उस समय, चाहे वह चौकी हो, चाहे वह झुलाने वाला झूलना हो, उसमें आप भगवान को अच्छे से रख करके
आसन को एकदम बढ़िया से पवित्र करते हुए फिर आप भगवान को सबसे पहले आप तिलक लगाएं। तिलक लगाने के पास आप वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत के बाद 1 आचमनी का जल छोड़ दीजिए। फिर आप भगवान को वस्त्र तो आपने दान किया ही किया, लेकिन उसके बाद जो आप पहनाएंगे वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक वस्त्र एक उपवस्त्र। पहले आप उपवस्त्र फिर वस्त्र। उपवस्त्र आप कलावे के द्वारा भी पहना सकते हैं। फिर आपको भगवान को वस्त्र से अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। फिर थोड़ा सा आप उनको चंदन लगाए। चंदन लगाने के साथ थोड़ा सा अक्षत के साथ ही आप भगवान को पुष्पमाला अर्पित करें। पुष्पमाला अर्पित करने के बाद आप धूप और दीप भगवान को दिखाएं। उसके पश्चात हाथ धुल लें। हाथ धुलने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए, भगवान को माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान का अति प्रिय यह भोजन है। माखन और मिश्री के साथ भोग लगाने से पहले आप जरूर मंत्रों को स्मरण करें। कौन से मंत्र हैं वह आपको भी स्मरण होने चाहिए। कठिन है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको भी स्मरण हो जाएगा। आइए उस मंत्र को जानते हैं, उस श्लोक को जानते हैं जिसको आपको याद करना है, और याद करने के बाद उसी श्लोक से आपको भगवान को वह भोग अर्पित करना है। ओम नित्यानंद करे वराभय करे सौंदर्य रत्नाकरी निरधोताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राले आंचल वंश पावन करे कासे पुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता न पूर्णेश्वरी। इस प्रकार आपको भगवान को भोग लगाते समय यह श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर हाथ में जल लेकर के 5 बार घुमा करके भगवान के समक्ष छोड़ दें। फिर आपको करोद्वर्तन करना चाहिए, दोनों रिंग फिंगर में ऐसे करके ऐसे करोद्वर्तन करें। उसके पश्चात में आप भगवान को तांबूल समर्पित करें। फिर कुछ दक्षिणा आपको किसी चीज का अभाव नहीं कराएगा। दक्षिणा से हर चीज की पूर्ति होती है। फिर आपको भगवान को पुष्पांजलि के साथ प्रदक्षिणा, फिर हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का सुंदर सा श्लोक गान करना चाहिए, क्योंकि देव भाषा संस्कृत है। क्योंकि भाव के प्यारे तो हैं ही भगवान, लेकिन जब आप उस चीज को करेंगे, याद करेंगे, भगवान के समक्ष बोलेंगे, तो परमात्मा भी उस चीज को देखते हैं। आपने मेहनत कितनी की है, आपने लगन कितनी लगाई है मेरी पूजा करने में, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी तब जब आप कुछ मंत्रों को स्मरण करेंगे। तो आइए वो मैं आपको श्लोक बताऊंगा जो आपको जब लड्डू गोपाल की आप पूजा करते हैं तो अवश्य इस श्लोक का गान करना चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान से विनम्र प्रार्थना करना है। ओम वरहा पीड़म, ओम वरहा पीड़म नडवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार आप इन श्लोकों के द्वारा भगवान को पुष्प समर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें और भगवान को बारंबार प्रणाम करें। फिर जो आपके पास जो पंचामृत थोड़ा सा बचा होता है उसको फिर आप पान करें और घर में भी सबको पान कराएं। इस प्रकार आप लड्डू भगवान की पूजा करेंगे, आपको किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उन्नति की तरफ अग्रसित होंगे। तो चलिए फिर ऐसी ही जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फिर और ये सारी वीडियो आप लोगों तक भी शेयर करें ताकि लोग भी इसको जाने, समझे, देखें और वह भी अपने घर में नियमित रूप से इसी प्रकार भगवान का पूजन करें। तो चलिए, श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।